हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज नंबर 4 लेकर आए हैं, ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। चलिए, इससे पहले कि 3 वीडियो और भी डाल दिए गए तो वो वीडियो को जरूर जाकर देखें और वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इससे पहले कि जो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर जाके देखें, एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें आप स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 4। चलिए, इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वह बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य के समग्र रूप को आगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो मुगल सम्राट जो अकबर जो था वह बीना बजाते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नांगड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो सुरक्षा के लिए जो मराठों के द्वारा जो टैक्स जो लिया जाता है उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई है, तो उसका निर्वाचन का अध्यक्ष कौन था? उसका निर्वाचन का जो अध्यक्ष जो बनाया गया सहजानंद सरस्वती था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकाले समिति की नीति कब लागू हुआ था? तो ये 1835 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दिया था? तो ये ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने अंग्रेजों को सहायता किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था कौन? तो मास्टर अमितचंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी, ये तीनों शामिल था। भगवती चरण बोहरा जो था यह शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्लान में है, 1911 में चीनी क्रांति का नायक जो था वह संजय सेन थे, ये सही है। संजय सेन ने 1905 में तुंगमेंग पार्टी का गठन किया था, ये भी सही है। और 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति लागू हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका तीनों ही सही है, तो इसका इनमें सही भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था, मतलब किस देश में सबसे पहले शुरू हुआ था? वह इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे? ये शुक्र ग्रह की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान वाला है। चलिए, इसमें पहला आ गया कि गद्दीश पहला जनजाति और राज्य कौन सा जनजाति कौन सा राज्य में है? तो आप पहला नंबर देख सकते हैं, खासी जनजाति कहाँ पे होता है? तो ये मेघालय में है, तो ए का सी हो जाएगा। और फिर नागा जनजाति जो हो गया वह मणिपुर में हो गया। इसी तरह आप छाट सकते हैं, टोडा जनजाति जो हो गया वह तमिलनाडु में हो गया, और गद्दीश जो हो जाएगा वह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो इसका चलिए, ये अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज जो खान जो हुआ लोहे अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे पश्चिम तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सा है? तो ये रामगंगा और महानंदा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाता है, तो इसे लिंगा अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला भी मिलान का क्वेश्चन है, पहला है बांदीपुर अभ्यारण्य और उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। तब बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बुक्सा जो पड़ता है वह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यानी कि ए का इसका ए नंबर हो जाएगा, दो का। अब मेला घाट जो बुक्सा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी कि यहाँ का सी हो जाएगा। और पाखुई
पाखुई जो हो गया यह अरुणाचल प्रदेश में हो गया, इसका डी हो जाएगा। और मेला घाट जो हो जाएगा वह महाराष्ट्र में हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक का सी, तो सी का एक सिर्फ ये दोनों में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो झारखंड में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड के जो झूम कृषि जो है उसके कुरावा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नहर परियोजना और अवस्थित राज्य। तो पहला है घाट परियोजना, तो ये कर्नाटक में है। उकाई परियोजना गुजरात में है। नीरा हर परियोजना महाराष्ट्र में। जवाई परियोजना तमिलनाडु में। ये गलत है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। यह 10वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो वर्मा जो भारत से अलग जो हुआ था वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान का है, कौन है कथन वाला है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकता को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये सिर्फ भारतीय नागरिकता को ही प्राप्त है। और एक हो गया अल्पसंख्यक के अधिकार, ये दोनों जो है भारत नागरिकता को ही सिर्फ प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए 1 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह मीरा कुमार था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन यानी कि दोबारा निर्वाचन की योग्यता निर्धारित है? ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 57 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए समक्ष है? यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की स्थिति लागू हो तब ये बना सकता है। और दूसरा नंबर हो जाएगा कि जब देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन कर दे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था लागू किया गया था? तो कॉलेजियम की जो व्यवस्था जो लागू किया गया था जज की नियुक्ति के लिए, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 1993 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सरकारी आयोग की सिफारिशें का संबंध किससे है? यह केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों में से है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है तो देश की कुल जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना, यह विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान वाला। चलिए पहला हो गया कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सा क्रांति लाया गया था? ये हरित क्रांति लाया गया था। दूध को उत्पादन में वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति लाया गया था। मत्स्य उत्पादन की वृद्धि के लिए नीली क्रांति लाया गया था। और उर्वरक के लिए भूरी क्रांति लाया गया था। यानी कि एक का हो जाएगा 1 हो जाएगा और बी का हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये देख सकते हैं राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो तो वह हेरोडोमर मॉडल द्वारा लाया गया, ये भी सही है। यहाँ पे हारुद जो डोमर जो लिखा हुआ है मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे हेरोडोमर मॉडल होगा। अगला द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस के सिफारिश पर लाया गया था, तो 1 और 2 केवल ही सही है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1 और 2 राइट है। अगला है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, तो अप्रत्यक्ष कर से कौन से संबंधित? तो अप्रत्यक्ष कर का संबंध जो है वह रेखी समिति से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1948 में लागू होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब
डैश पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है आबे की विमीय सूत्र है। तो आगे आबे का जो विमा सूत्र जो होता है वह एम पर पावर 2 एल और टी पर पावर 2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी देख सकते हैं राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम होता है? तो स्थितिक घर्षण बल का मान जो होता है वह सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला है अच्छा उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। तो यह किसका नियम है? यह कथन आधारित है। तो यह किरचॉफ के नियम पे आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वह ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये क्या चुंबकीय पदार्थ है। तो एक ऑप्शन नंबर बच गया गंधक, ये क्या अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, यानी कि वह नज़दीक वाला वस्तु नहीं दिख रहा है उसको, तो वह किस दोष से ग्रसित होगा? तो वह दूरदृष्टि दोष से ग्रसित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला गया है या बनाया जा रहा है? तो यह मुंगेर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए के द्विकुंडली संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार होता है जिसमें हाइड्रोजन बंध होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? जीवाणुनाशक में जो होता है फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान वाला है तो डायरेक्ट इसमें बता देते हैं। शुद्ध जल का जो पीएच मान देख सकते हैं अब इसका क्या आता है, कितना होता है 7 होता है। तनु का जाता है वह 13 आता है तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नींबू का आता है 2.5 होता है। सांद्र जल का 0 होता है। चलिए इसका देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन हो सकते हैं? तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, नहीं ये बिल्कुल सही है। इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है तो Fe2 को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। मूर्ख गोल्ड जिसको बोलते हैं। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो RDX का जो दूसरा नाम जो होता है वह साइक्लोनाइट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, साइक्लोनाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसे एड्रेनल हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी दालें संबंधित होती है किस कुल से संबंधित होती है? तो यह लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो पक्षी में जो प्रायः अंडाशय जो होता है वह केवल एक ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, जिससे उसका शरीर हल्का रह सके और उड़ने में उसको आसानी हो। चलिए अगला क्वेश्चन है राइबोसोम निर्मित होते हैं। तो राइबोसोम जो होता है RNA एवं प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन है। तो उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उपास्थि में जो प्रोटीन जो पाया जाता है वह कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आलू में ब्लैक हट का कारक कौन सा है? तो आलू में जो ब्लैक हट होता है वह बोरोन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो यह प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा निकलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? इंसुलिन का स्राव होता है वह बीटा कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? तो यह कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है?
तो ये फाइलेरिया कृमि जो होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है या जादव पायेंग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जाति का जो पर्यावरणीय जो प्रदूषक जो होता है तो उसको जो है एंथ्रोजेनिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली है, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक जो है वह रेचल कार्सन थे, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर राजधानी से है, देख लेते इसका क्या है। पहला हो गया उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान का राजधानी क्या है? ताशकंद। तजाकिस्तान की राजधानी कजाकिस्तान की राजधानी नूर-ए-सुल्तान। तजाकिस्तान की राजधानी जो है वह दुशानबे है, ये साना नहीं, यही गलत है। और तुर्कमेनिस्तान का एशगाबाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये सही है। विश्व मौसम विज्ञान जो है वह 23 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला दिया हुआ है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो पहला इंटरनल इंडिया के लेखक जो है इंदिरा गांधी, ये सही है। कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है, ये भी सही है। अनामिका के जो लेखक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी सही है। कागज कैनवास के लेखक जो है वह अमृता जी हैं, ये महादेवी वर्मा, इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है, अमृता प्रीतम थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ललित कला साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये 1954 में किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति निवास करता है, ये अंडमान निकोबार में निवास करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? तो केली गोपाल जो हुआ असम का है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CD और ROM का पूर्ण रूप क्या आता है? तो C से होता है कम्पैक्ट, D से होता है डिस्क, R से रीड, O से ओनली, M से मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वत्स जो है बिहार के क्षेत्र में अभी नहीं, वत्स तो है, तो बिहार के क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? तो यही वत्स ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का संबंध में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो था गंगूबाई काठियावाड़ी था, अभिनेता इसमें पुरुष जो था वह राजकुमार, महिला जो था आलिया भट्ट, तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, तो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए यह प्रसिद्ध था? ये मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दिया है? तो ये आम आदमी पार्टी को दिया था। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, आम आदमी पार्टी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा। पहला नंबर हो गया इसका 76 का जो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। सॉरी थोड़ा बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। 76 का जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा। अगला है 77 का जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 12:42 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 कोण का संपूरा कोण कितना होता है? तो ये 180 डिग्री टोटल होता है, तो इसका 120 बचेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा।
अगला है 4 क्रमांक संख्याओं का औसत जो 87 थे, इनमें सबसे बड़ी संख्या जो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 81 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 82 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 83 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 162 सी हो जाएगा। और 84 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। 85 का जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1650। और वॉच कितने प्रकार के होते हैं? तो अगला क्वेश्चन है वॉच जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक के लिए किताब लाया, तो इस वाक्य में के लिए का कारक बताए। इसमें कौन सा कारक है? इसमें संप्रदान, इसमें जो है कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक नंबर जो हो जाएगा इसका नंबर इसका बी हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? व्यवधान का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसका बाधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यों के लिए शब्द चुनिए जिसका कोई आधार ना हो तो उसे निराधार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? उसमें 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ पराधीन होना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्याचार का संधि विच्छेद होता है अति जोड़ आचार होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, अति जोड़ आचार। अगला है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही बर्तनी वाले प्रियदर्शी जो लिखाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। तो द मैन फेल्ट एग्जिस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स। तो इसमें सही वर्ड जो भराएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, फ्लाइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 95 का सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम। इसमें साइनोनियम वर्ड पूछ रहा है सोबर का साइनोनियम वर्ड क्या होगा? इसका जो साइनोनियम वर्ड जो जाएगा वह क्लेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आइडम फ्रेज का क्वेश्चन है टू फाइट साई ऑफ, तो इसका हो जाएगा टू ट्राई अवॉइड समथिंग। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, तो ए कन्फ्यूजिंग एंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटोनियम जो है फेक का एंटोनियम वर्ड क्या हो जाएगा? तो फेक का जो एंटोनियम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जेन्युइन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वॉइस से है, पैसिव वॉइस पूछ रहा है, तो इसमें द ओपेंड द डोर, ही ओपेंड द डोर फॉर हिज मदर, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा द डोर वाज ओपेंड बाय हिम फॉर हिज मदर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए इस सेट का लास्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? इसमें जो है प्रोड्यूसर जो लिखा हुआ है इनकरेक्ट वर्ड है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है। और कितना आपका स्कोर आया है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसा ही हर एक एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन देखने के लिए अगर जो जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलिए जय हिंद।